Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कुछ मौके ऐसे आते हैं कि आदमी उन मौक़ों को गनीमत समझकर कुछ कर लेता है, तो उसका समरा, उसका फ़ायदा उसे दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। ईमान वाले को तो मिलता ही मिलता है। सीरत में और तारीख़ में ऐसे वाक़यात भी हैं कि उसके अच्छे समरात का से फ़ायदा उठाने का मौका बेईमानों को भी मिलता है। बतौर दलील के आप तमाम हज़रात जानते हैं कि अबू लहब पल्ले दर्जे का हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई और इस तक ये खबर पहुंची कि आपके घर भतीजा आया हुआ है। अबू लहब हुजूर का सगा चचा था। आपके यहाँ आपका भतीजा पैदा हुआ है, ये खबर सुवैबा ने पहुंचाई थी। ये सुवैबा जो थी अबू लहब की बांदी थी। इसने खबर पहुंचाई कि आपके घर में भतीजा पैदा हुआ है। तो इस खबर से खुश हो गया अबू लहब, और खुश होकर अबू लहब ने अपने बांदी सुवैबा को आज़ाद कर दिया। अल्लामा सुहेली ने और मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने और मुख्तलिफ सीरत निगारों ने इस वाक़े को नकल किया है। दो ख्वाब बयान किए हैं कि अबू लहब तो इस दुनिया से रुखसत हो गया, जहन्नम पहुंच गया। ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब में अबू लहब को देखा, खैर खैरियत पूछी। तो एक ख्वाब में यह है कि जिस उंगली से इशारा करके मैंने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश की खबर को सुनकर सुवैबा को आजाद किया था, जा तू आज से आजाद, उस उंगली के पोरवे के बकदर, सिरे के बकदर, ये जो इसको सिरा कहते हैं, इस सिरे के बकदर उसको पानी पिलाया जाता है, और ये हमेशा पिलाया जा रहा है उसको। अबू लहब कोई ईमान वाला नहीं था, लेकिन इसका फायदा उसको अभी बराबर मिल रहा है। एक मौका था, इस मौके से उसने काम किया था, उसका फायदा उसे मरने के बाद भी बराबर मिल रहा है। एक ख्वाब तो यह है। ये ख्वाब हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास भी भाई हैं, अबू लहब के भाई, हुजूर के चचा हैं। ये भी अबू लहब जैसे चचा था, ऐसे ही हजरत अब्बास भी चचा हैं। हजरत अब्बास कहते हैं कि मैंने ख्वाब में अबू लहब को उसके इंतकाल के बाद 1 साल के बाद देखा। तो पूछी, खैर खैरत पूछी तो अबू लहब ने कहा कि आपके बाद तो कोई हमने राहत और आराम नहीं देखी,
इल्ला ये कि जिस दिन मैंने सुहैबा को आजाद किया था, यानी दोशंबा पीर के दिन ही हुजूर पैदा हुए थे, उसी दिन खबर अबू लहब को पहुंची थी। तो फरमाया कि उस दिन अजाब में तखफीफ होती है। अजाब तो कंटिन्यू होता रहता है, लेकिन हर पीर को अबू लहब के अजाब में तखफीफ होती है। तो काम तो एक मर्तबा किया था अबू लहब ने, लेकिन उसका फायदा जो है हमेशा उसको मिल रहा है, हमेशा मिल रहा है। कुछ वाकयात आपको सीरत में वो भी मिलेंगे कि मैंने किसी की मदद की थी, आपने किसी की मदद की, आपकी मदद के लिए अल्लाह किसी और को खड़ा कर देंगे। एक मौका रहता है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे मुसलमानों के साथ और पूरे अपने खानदान के साथ उनका मुकाता कर दिया गया। शिब अबी तालिब में इनको महसूर कर दिया गया, इनके नाकाबंदी कर दी गई कि बाहर की कोई चीज अंदर नहीं जाएगी, गल्ला वल्ला सब बंद। 3 साल इस तरह से हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे हैं। उस जमाने में बहुत हालात थे मुसलमानों पर, खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था, बड़ों को भूख और प्यास जहां सताती थी उससे कई गुना ज्यादा बच्चों का भूख और प्यास के साथ शिद्दत को महसूस करते, रोना, चीखना, चिल्लाना इनको ज्यादा परेशान करता था। उस जमाने में कुछ गैर मुस्लिम जो अंदर बंद थे, महसूर थे, उन मुसलमानों के कुछ गैर मुस्लिम रिश्तेदार जो थे वो चुपके मक्के वालों से छुपाकर कुछ न कुछ गल्ला अंदर पहुंचाते थे। उसमें हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के भतीजे हकीम बिन हिजाम, ये हजरत खदीजा के भतीजे थे। हजरत खदीजा जो इनकी फूफी थी, हकीम बिन हिजाम मुसलमान नहीं थे उस वक्त तक, लेकिन फूफी थी, अंदर खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। तो ये किसी दिन मौका पाकर कुछ गल्ला शिब अबी तालिब के अंदर पहुंचाने के लिए जा रहे थे। अचानक बदबख्त मनहूस अबू जहल आया। उसने देखा कि हकीम बिन हिजाम के हाथ में गल्ला है, समझ गया और उसने ही खुद पूछा कि तुम शिब अबी तालिब में पहुंचाने के लिए जा रहे हो? तो ने कहा हाँ, शिब अबी तालिब। तो उसने बहुत सख्त सुस्त अबू जहल ने हकीम बिन हिजाम को सुनाया और किसी भी कीमत पर एक आके तुम नहीं ले जा सकते। ये इनकी दोनों की, अबू जहल की और हकीम बिन हिजाम की गुफ्तगू हो रही थी, ये जाने के लिए नहीं दे रहा था। उसी वक्त अचानक अबुल बुख्तरी, ये भी गैर मुस्लिम, अब तक इन्होंने इस्लाम इन्होंने कबूल किया ही नहीं, आखिर दम तक कबूल नहीं किया। अबुल बुख्तरी आ गया। अबुल बुख्तरी ने कहा कि अल्लाह के बंदे, तुम खाते पीते रहे, ये भी तो तुम्हारे सब रिश्तेदार ही है, चोरी छुपे ले जा रहे हैं, जाने दो उनको। तो अबू जहल ने बहुत कुछ उनको सुनाया। तो अबुल बुख्तरी को रहा नहीं गया, ऊंट की एक हड्डी पड़ी हुई थी, उठाया, ते मारा अबू जहल को एक, और इस अबू जहल का सर जख्मी कर दिया। अबू जहल कहता है कि इसके मारने से मेरा सर जख्मी हो, इसकी तकलीफ नहीं पहुंची। जो लोग देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, उनकी इस तमाशे देखने की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो अबू जहल की धुलाई भी की अबुल बुख्तरी ने और कहा कि जाओ दो, तुम अपना जा रहे, जाने दो इसको। ये मुख्तसर सा वाकया। बदर में
बेईमान सब हुजूर मदीने तैयबा पहुंच गए। 1 साल के बाद बदर का मैदान गर्म हुआ। उसमें आने वालों में जहां और बहुत सारे थे, 1000 थे, उसमें अबुल बुख्तरी भी था। अबुल बुख्तरी भी था। सरकार ने सहाबा को सबको बुलाकर कहा, देखो अगर तुम्हारा आमना सामना अबुल बुख्तरी से हो जाए तो हरगिज़ हरगिज़ उसको कत्ल नहीं करना, उसको कत्ल नहीं करना। मुजस्सर बिन जियाद अल अंसारी रजी अल्लाह ताला इनकी नजर पड़ी अबुल बुख्तरी पर। कुफ्फार मक्का मुशरिकीन मक्का की तरफ से अबुल बुख्तरी आया है और आमना सामना अबुल मुजस्सर बिन जियाद अल अंसारी का उनसे हुआ। उन्होंने बुलाकर अबुल बुख्तरी को कहा, अबुल बुख्तरी, हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुझे कत्ल करने से मना कर दिया है। एक वक्त काम किया था अबुल बुख्तरी ने, घरचे बेईमान था, लेकिन मैदान कारजार में आया हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार ने अपने सहाबा को यह मुखातब करके कहा कि नहीं देखो इसको कत्ल नहीं करना, इसको कत्ल नहीं करना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के मुकर्रमा से निकाला। सरकार खुद निकले नहीं, ताइफ जो गए हैं ये सरकार खुद नहीं गए, इनको निकाला, हुजूर को मक्के के बेईमानों ने निकाला। ताइफ पहुंचे, ताइफ में जो बदसलूकियां हुई वो तो आप सब जानते हैं, वापसी हुई। मक्के के करीब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह आप मक्के में दाखिल कैसे होंगे, इन्होंने तो आपको निकाला है। यानी उस जमाने में भी सिस्टम था, पहले जमाने में जैसे आज सिस्टम है वीजा का, किसी भी इलाके में जाने के लिए वहां की परमिशन लेनी पड़ती है, वहां की परमिशन लेनी पड़ती। तो मक्के की सरजमीन पर मक्के वालों की हुकूमत थी, मक्के वालों ने हुजूर को निकाला तो अब अंदर जाना है तो इजाजत लेनी पड़ेगी। इजाजत लिए बगैर हुजूर दोनों जहां के बादशाह, जिनकी वजह से जमीन व आसमान को सजाया गया है, अगर आपको दुनिया में न भेजा न जाता तो ये जमीन व आसमान को भी न बनाया जाता। लेकिन कुफ्फार मक्का का उस जमाने में मक्के मुकर्रमा में उनकी हुकूमत, उनकी सल्तनत थी, उन्होंने हुजूर को निकाला था। तो ज़ैद इब्न हारिसा ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह इन्होंने तो आपको निकाला, आप जाएंगे कैसे? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मियाँ कोई रास्ता निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। चुनांचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कासिद भेजा अखनस बिन शुरैक के पास कि भाई तुम वीजा दे दो हमें, तुम्हारी मातहती में हम मक्के में जाना चाहते हैं, तुम्हारी तरफ से। आज भी यही सिस्टम है, जो कफील बोलते हैं, कफील क्या होता है? तो तुम्हारी कफालत में हम मक्के मुकर्रमा में आना चाहते हैं, तुम हमें इजाजत दो, वीजा दो। अखनस बिन शुरैक ने कहा कि मैं आपको वीजा नहीं दे सकता, मुझे फुला कबीले का मैं हलीफ हूं और उनकी वजह से मैं आपको अंदर आने की इजाजत और मैं अपनी कफालत में अपनी जिम्मेदारी पर आपको मक्के मुकर्रमा में नहीं ले सकता। वापस आकर उन्होंने इत्तला दी हुजूर को कि अखनस बिन शुरैक तो मना कर रहे हैं। तो सरकार ने सुहेल बिन अम्र के पास भेजा। सुहेल बिन अम्र को सब जानते हैं, सुलह हुदैबिया के मौके पर यही सुहेल इब्न अम्र आए थे। सुहेल बिन अम्र के पास हुजूर ने भेजा कि भाई तुम वीजा दे दो, तुम अपनी कफालत में मुझे मक्के में अंदर आने की इजाजत दे दो। तो सुहेल इब्न अम्र ने भी कहा कि नहीं, मैं भी आपको इजाजत नहीं दे सकता, मैं भी आपको इजाजत नहीं दे सकता। फिर हुजूर के पास आकर कासिद ने कहा कि वो भी मना कर रहे हैं, आप मक्के में आने की इजाजत, आप उनकी कफालत में नहीं जा सकते।
तो सरकार ने मुतीम बिन आदी के पास भेजा। मुतीम बिन आदी ने खुद और अपने बच्चों को सबको लेकर गारे हिरा जहां पर है आजकल वहां पहुंचे और इन्होंने हुजूर को की जमानत ली और इनको अपनी जमानत में हुजूर को लेकर चारों तरफ बच्चे थे साथ में हुजूर को लेकर मक्के मुकर्रमा में अंदर दाखिल हो गए कि हमने इनको अमान दिया है, लेकर वो दाखिल हुए। बात खत्म हो गई, हुजूर मक्के मुकर्रमा में दाखिल हो गए और इन्हीं की वजह से दाखिल हुए। जितने साल भी उसके बाद रहे बदर का वाकया पेश हो आया और बदर के अंदर 70 मारे गए, 70 कैदी हुए। 70 तो मारे गए, 70 कैदी हो गए। उस जमाने में 70 जो कैदी हुए वो मदीना पहुंचाए गए, मदीने तैयबा लाए गए और उनके मुतालिक किसी के लिए इतना फिदिया, किसी के लिए इतना फिदिया, सब तय हुआ। उस मौके पर हुजूर ने एक जुमला कहा कि लौ काना मुतइम बिन आदी हय्यन सुम्मा कल्लमनी फी हाउलाई लतरक्तुहुम लहू। आज मुतीम बिन आदी जिंदा होते, आज मुतीम बिन आदी जिंदा होता और वो मुझसे इन कैदियों के बारे में गुफ्तगू करता तो बगैर फिदिया लिए उनकी बात पर मैं सबको रिया कर देता, सबको रिया कर देता। काम यज्ञ किया है और फायदा किसको मिल रहा है? फायदा सबको मिल रहा है। बास मौके ऐसे होते हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। ये सारे 2-3 वाकयात मैंने आपको सीरत रसूल से सुनाए। इस वक्त हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं कि जिसमें हमें समझते हैं कि जिस दर्जे में भी जो भी जैसा भी करेगा, काम अकेला करेगा, फायदा पूरे मुल्क के बाशिंदों को पहुंचेगा और इसका फायदा हमारी जात को दुनिया में भी मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा। इसके लिए भी मैंने एक वाकया सुनाया, दुनिया के लिए भी एक वाकया सुनाया। ये तीनों वाकयों का इंतखाब मैंने इसलिए किया है कि ताकि हम इस पर गौर व खौज करें और वो तीनों वाकये मैंने सीरत रसूल से सुनाए हैं आपके सामने। इस वक्त जो भी हरकतें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लगभग 140 जमातें सिर्फ शहर बेंगलोर की, बाकी और दूसरों जगह की नहीं, 140 जमातें बेंगलोर की मुल्क के तूल अर्ज में मुख्तलिफ सूबाजात में पहुंची और वोटर आईडी बनाने का काम इन जमातों ने किया। लगभग 1.5 करोड़ वोटर आईडी इन लोगों ने बनाए, 140 जमातों ने। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर क्या अपने क्या पराए सब काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? एक ऐसा मौका है कि इस मौके से काम करने का फायदा सिर्फ अपनी जात को नहीं, मुल्क के तमाम बाशिंदों को बराबर सराबर इसका फायदा पहुंचेगा। ऐसा मौका शायद कभी किसी हमारी जिंदगी में किसी मौके किसी जमाने में आया हो ना आया हो, मैं तो नहीं जानता कि काम आप जहां भी कर रहे हैं, चाहे एक फर्द से मिलकर उसकी जहन साजी कर रहे हैं, तो वो एक फर्द नहीं है, ये पूरा मुल्क है। जो भी तुम बात कर रहे हो उसके उस बात की वजह से, उस काम की वजह से, उस कुर्बानी की वजह से, उस सलाहियत के लगाने की वजह से, वो चाहे तुम्हारे सामने एक आदमी हो, फायदा पूरे मुल्क के हर बाशिंदे को पहुंचेगा। पता नहीं कहां तक आप लोग समझ पाए नहीं समझ पाए। अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक अपनी जान अपना माल चाहे किसी के ऊपर कितनी ही मिकदार में कोई भी लगा रहा हो, लेकिन फायदा जो है, इसका फायदा जो है अच्छा या बुरा, सलाहियतों के न लगाने पर
माल के न लगाने पर, कोशिशों के न करने पर जो नुकसान होगा, मुल्क के हर बाशिंदे को वो उन हालात से दो चार होना पड़ेगा। अगर इन कोशिशों की वजह से, इन कुर्बानियों की वजह से, इन मेहनतों की वजह से आने वाले दिनों में मुल्क में बेहतर हालात होंगे, तो इस मुल्क के हर बाशिंदे को उसका फायदा पहुंचेगा, हर बाशिंदे को उसका फायदा पहुंचे। दुनिया में एतबार से किसी को फायदा पहुंचे ना पहुंचे, ये तो एक अपनी जगह पर, लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, इस वक्त मुसलमानों के वजूद और इस्लाम के बका का सबसे बड़ा मसला मेरे और आपके सामने है। हमारे सामने सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला है। इसलिए आप तमाम हज़रात से माशाल्लाह, हम भी हमारी हैसियत क्या है, लगभग पूरे इलाकों में रोजाना हर इलाके में पहुंच रहे हैं, छोटी छोटी जमातों को बनाकर उनको उनका काम समझा रहे हैं कि हर 10, 3, 4, 5 लोगों की एक जमात बनाकर 10-10 मकानात, कि भाई इस 10 मकानों के अंदर जितने वोटर आईडी बने हुए हैं, उन सब का वोट मुत्तहिदा एक तरफा डालने की जिम्मेदारी आप 4 आदमियों पर, आप 5 आदमियों पर, आप 6 आदमियों पर। एक मस्जिद, एक मोहल्ला है, एक मोहल्ले में 100 मकानात हैं, 4-4, 5-5 की 10 जमातें बनाकर हर जमात को जिम्मे 10-10 मकानात कि उनको पूरी उनकी जहनसाजी करना, अफराद अगर बाहर हैं तो उनको बुलाने का निज़ाम बनाना, और बीमार हैं तो उनकी बीमारी की हालत में वोटर डालने का निज़ाम बनाना, और कमज़ोर हैं, ज़ईफ हैं तो उनको ले जाकर या कुछ और तदबीर बनाकर उनका वोट डालने की कोशिश करना। और जो लोग हमेशा हम तमाम हज़रात अच्छी तरह से जानते हैं कि कारपोरेटर के इलेक्शन में बहुत बढ़ चढ़कर दिन को रात, रात को दिन करके हम लोग काम करते हैं, इसलिए कि मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, मेरा इन्हें है, मेरा उन्हें है। एमएलए के इलेक्शन में थोड़ा सा उससे कम, और एमपी के इलेक्शन में उससे भी कम, यानी 25% या 30% मुसलमानों की बमुश्किल वोटिंग होती है एमपी के इलेक्शन में। हालांकि मुल्क के अदलने और बदलने में, कानून के बनाने और बिगाड़ने, अच्छे और बुरे कानूनों के बनाने और बिगाड़ने के फैसले जो होते हैं वो इस इलेक्शन पर होते हैं। तुम्हारे एमपी और एमएलए के इलेक्शन पर क्या कहते हैं, एमएलए और कारपोरेटर के इलेक्शन पर कुछ नहीं होते। तो गटर बनी न बनी, वो तो गटर जैसी थी वैसी 4-5 साल है हो गए, इलेक्शन होकर 2 साल हो गए, जैसे तो वैसे है, कचरा वो जैसे का वैसा है, गटरें भरी की भरी है, मच्छर बराबर गश्त लगा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हो तो, लेकिन इसके बड़े असरात होते हैं, मुल्क के हालात पर जो है बड़े असरात होते हैं। इस मसले को हम बड़ी गहराई के साथ और बड़ी फिक्रमंदी के साथ लेकर हमें और आपको काम करने की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में, हमारा शहर सिर्फ बाकी है, हमारा मोहल्ला भी बाकी है, हमारी लिस्ट तो आ गई, साबिर भाई के पास इस लिस्ट पहुंचा चुके हैं। हमारी जरूरत है इस वक्त कम से कम जितने, कितने मकान है साबिर भाई, नहीं कितने मकानात हैं हमारे यहाँ? लगभग 322 मकानात हैं। 322 मकानात के लिए कम से कम 20-25 जमातें, 20-25 जमातों की जरूरत है। खुदा करे कि नमाज के बाद कुछ 20-25 नौजवान इन तमाम घरों को अपने दरमियान मुनक़सिम कर लें। अभी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। एक दरमियान में एक बात मैं हर जगह कह रहा हूं, मैं जहां जहां गया, कल मैं इसमें था, रामदुर्ग में था, वहां भी जहां भी गया, हर ताल्लुक में गए, हर जोन में गए, अल्लाह हमारे मस्जिद वालों को भी जज़ा खैर दे, मस्जिद वालों का भी इसमें हिस्सा बराबर का है। एक काम हमें यह करना है कि माहौल को खराब होने नहीं देना। छेड़खानी करने वाले करेंगे और उनका छेड़खानी पर ही उनकी मंशा पूरी होती है। लेकिन इस मौके पर छेड़खानी करने वालों के साथ हमारा रद्द अमल होगा तो बात खराब हो गई। वो कामयाब हो गए, हम फेल हो गए। वो कामयाब हो गए, हम फेल हो गए। वो कुछ भी बकन दे, गाली दें दे,
और ये कुछ भी नारेबाजी करन दे। इस मौके पर इस वक्त कोई जवाब उनका नहीं देना, बल्कि उनके कड़वे बोलों का जवाब मीठे बोल से दो। आप हालात को उस दिन साजगार रखो, शाम तक हालात साजगार रहे, 100% सबकी वोटिंग हो जाए तो समझ लो कि हम कामयाब हो गए, वो नाकाम हो गए। पूरे मुल्क के अंदर ये कोशिशें हो रही हैं कि हालात बिगड़े, वोट डालने वाले घरों से वोट डालने के लिए न निकले। शाम का 1 घंटा जो है हमारा ही हमारा है। उनका कहना क्या है? शाम का 1 घंटा, रात का आखिर का घंटा किसका है? नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए हमारी और आपकी, हमारे नौजवानों की बहुत दूर अंदाज और संजीदगी के साथ ये मौका, ऐसा मौका हमारे अकाबिरी ने कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ये एक मौका है। इस मौके से अगर हमने सही काम कर लिया तो आने वाले 50 साल तक हम आफियत की जिंदगी गुजारेंगे। और खुदा न करे अगर 19-20 हो गए तो 50 साल तक मुसलमान इस मुल्क में संभल नहीं सकेगा। अल्लाह मेरी तुम्हारी सबकी हिफाजत फरमाए, हमारे ये बोल गलत हो, झूठे हो, गलत साबित हो जाए, ये हमारी दुआ है। तो बड़ी समझदारी, दानिशमंदी, अक्लमंदी के साथ, शोर शराबे के बगैर इस तरह से काम करना है, इस तरह से काम करना है कि दुश्मन के कानों कान खबर तक न हो कि क्या कर रहे हैं। वो सब ये समझ रहे हो कि सब बेहतरीन बिरयानी पकाकर खाकर सोए हुए हैं मुसलमान। आज तक तो यही सोचते हुए आए और यही बोलते हुए आए वो लोग, लेकिन इस मर्तबा हकीकत में वो ऐसा ही समझे और हम हकीकत में ऐसे न हो, बल्कि हम पूरी हरकत में हो और पूरी दूरअंदेशी के साथ काम कर रहे हो, पूरे मुतहर्रिक हो, पूरी सूझबूझ के साथ आने वाले दिनों के हालात से बाखबर रहकर अपनी जान को, अपने माल को सब्र और तहम्मुल के साथ बहुत जरूरी है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बड़ों की भी जिम्मेदारी है, हमारे नौजवानों की भी जिम्मेदारी है और हमारे माँ बहनों से बिलखुसूस, हमारी माँ बहनें भी सुनती हैं चांदू मोहल्ले में बहुत सारी। इस वक्त सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है हमारी माँ बहनों को। जहां बैठे, जहां कोई मिले, उनको यही, वो बहनें यही कहें कि देखो 7 तारीख को तुम्हारा वोटर आईडी में नाम है, जरूर तुम वोट डालो और एक तरफा डालो। हर इस वक्त ये दुनिया का काम नहीं है। सारे हमारे अकाबिरीन कह रहे हैं दीन का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम इस वक्त है तो ये है। जितना खैर इसके बाद वजूद में आएगा, जितने लोग अमन के साथ, शांति के साथ और पूरी आजादी के साथ जितने कार्य खैर करते रहेंगे, सबका सवाब उनको मिलेगा जो 1 मिनट की किसी के सामने कोई गुफ्तगू किया है, कोई 10 पैसे भी खर्च किया है, कोई 2-4 कदम भी चला है। तो जितने आने वाले दिनों में जितने कार्य खैर इस मुल्क के अंदर आजादी के साथ होंगे, उन सबको, उन सब का अजर मिलेगा। इसलिए हमारी माँ बहनों से हम, रिपोर्ट हमारी ये बताती है कि किसी ने वो 25-30% जो मैंने कहा है मर्द हजरात करते हैं, मर्द हजरात करते हैं। हमारी मस्तूरात जो हैं वो वोटिंग को नहीं जाते। पर्दा नशीन मस्तूरात, दीनदार मस्तूरात और हाई एजुकेशन, तालीम याफ्ता, एजुकेटेड और किसी मकाम पर उनका दुनिया में बहुत मकाम, हर एक के लिए जरूरी है कि लाइन में खड़े हो, गर्मी को बर्दाश्त करें और इत्मीनान के साथ अपना अपना वोट पूरी तरह से डालने की पूरी फिक्र करें। कोई माँ, कोई बहन, कोई बच्ची हमारी जिसका वोटर आईडी में, वोटर लिस्ट में नाम है, वो वोट से न रहे। इस वक्त बहुत बड़ा मसला और बड़ा चैलेंज हम सब मुसलमानों के सामने, सिर्फ मुसलमानों के सामने नहीं बल्कि मुल्क के तमाम मजलूम तबकात के सामने है। इस मुल्क को तरक्की पर, किराह पर गामजन करना, इस मुल्क के अंदर अमन और शांति को लाना मेरी और आपकी, हम में से हर एक की, सबकी जिम्मेदारी है। उसके लिए ये एक जुमा है, आने वाला और एक जुमा रहेगा। इसलिए इस वक्त जो मुख्तसर सी गुफ्तगू मैंने आप हजरात की खिदमत में रखी, हमारी माँ बहनें इसकी तरफ तवज्जो दें और इसके लिए जो कर सकते हैं अपने अपने मोहल्ले में रहकर उस काम के करने से गुरेज
और परहेज हरगिज़ माँ बहनें हमारी न करें। इसलिए हमारे नौजवानों से भी गुजारिश है कि साबिर भाई से मुलाकात करें या साकिब भाई वगैरह हैं, इनके पास अपने अपने नाम लिखाएं कि रोज़ाना 2 घंटे 4 घंटे लगाने वाले तो पूरी जान पूरा माल लगा रहे हैं, मुस्तकिल काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कर रहे हैं। अल्लाह उनको सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह इंशाअल्लाह। और उसके साथ पिछले जुमा भी मैंने आप हजरत की खिदमत में बात रखा था कि दुआओं का एहतिमाम हो। हमारी तुम्हारी मेहनतों से, कोशिशों से, कुर्बानियों से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए अल्लाह को मनवाना, अल्लाह के सामने रोना गिड़गिड़ाना और अल्लाह से मुल्क की हालात के बेहतर होने को मांगना, ये हम में से हर एक फर्द की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद जो हमारे नौजवानों से मुलाकात करें, उनकी एक फहरिस्त तैयार करें और घरों को उनके अंदर दरमियान तकसीम करें। तकसीम काम क्या करना है अभी से, वो हुकूमत की तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से वो कब आता है नहीं आता है उसका इंतज़ार नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ साथियों ने इस बात की कोशिश करके वक्त से पहले उसको हासिल करने की कोशिश की है। हर एक के एक पर्ची बनाना, सीरियल नंबर, उसमें सीरियल नंबर डालना और उसके अंदर जो है उनका नाम डालना और नाम डालकर उनकी घर के जितने लोग हैं उनकी पर्ची उन तक पहुंचाना, उनकी जहन साजी करना, खाली पहुंचाना नहीं, पोस्टमैन वाला काम नहीं करना, बल्कि उनको तरगीब दिलाना। उनके कुछ एतराज़ात होंगे, उनके कुछ सवाल है, इससे क्या होने वाला, अभी तक क्या हुआ है सो अभी होने वाला, ये सब तुम्हें क्या ख्वाहिश है, हाँ हमें खाएं पिए सब करें हमें, लेकिन इस वक्त ऐसा मसला है, अल्लाह के वास्ते तुम्हारे पवा पकड़ते हैं, तुम्हारी खुशामद करते हैं। इस मर्तबा ये सारी चीज़ें अपनी जगह रंद है, मगर ये काम तुम्हें करो, इसका फ़ायदा तो ना समझ में आता है तो भी ठीक, नहीं समझ में आता है तो भी ठीक है, लेकिन ये मर्तबा तुम्हें ज़रा हमारी सुनो, समझाने की कोशिश करेंगे। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो अलग अंदाज से, जो अंदाज हर आदमी को अल्लाह पाक देते हैं कैपेसिटी, जब मौका रहता है तो बात क्या करना वो समझ में आती है। तो उनकी जहन साजी करना, उनकी वो पर्ची वक्त से पहले उनके घर पहुंचे और फिर उस दिन इन 4-5 साथियों की जिम्मेदारी है कि वो जो 10 घर तुम्हारे मिले हुए हैं उन 10 घरों में हुई नहीं हुई पूरी रिपोर्ट घंटे घंटे में लेते रहना, नहीं हुई तो उनको इत्तला देते रहना, तरकीब देते रहना, देखो भीड़ कम है फौरन चले जाओ, नहीं थोड़ी देर रुको। इस तरह से उनको जोहर से पहले हमारे पूरे यानी सुबह की नमाज के बाद से लेकर 11-12 बजे तक हमारे मस्तूरात, हमारे नौजवान और ऐसे काम हो कि मालूम होना कि कुछ हो रहा ही नहीं। इस तरह से हम सबको काम करने की ज़रूरत है। मस्जिद की जमात की जिम्मेदारी भी है और हमारे नौजवान बिलखुसूस जो हैं वो इनकी जिम्मेदारी है। अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में हमारे इस मुल्क की हिफाजत भी हो और मजलूमों के जान की, माल की, आबरू इज़्ज़त की, ईमान की और इस्लाम की पूरी हिफाजत हो। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।